नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी की व्हाट्सएप डीपी देखकर नंदो को लगी मिर्ची। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे राहुल, बिस्तर छोड़ो, ऑफिस को तैयार हो जाओ जल्दी, वरना मैं भी तुम्हारे चक्कर में देर से पहुंचूंगी ऑफिस। पूर्वी राहुल की रजाई खींचते हुए बोली। ऑफिस कौन जा रहा है यार, रोज रोज। मैं तो आज अपने ससुराल चलता हूँ, तुम जाओ तो जाओ ऑफिस। राहुल ने जैसे ही ये कहा, पूर्वी उत्साहित होकर बोले, सच बताओ, मजाक कर रहे हो न तुम? जब चला जाऊंगा तो वहां से वीडियो कॉल में प्रूफ देगा। पूर्वी, राहुल ने गंभीर होते हुए कहा, कैसे हो न, हर जगह अकेले अकेले घूम लो। और तो और मेरे मायके भी मुझे नहीं ले जा सकते साथ, काश मैं भी जा सकती। मायूस होती हुई पूर्वी काम निपटाकर ऑफिस जाने की उमंग में गुम हो गई थी। तो फटाफट तैयार हो जाओ, जल्दी जाकर जल्दी वापस आना भी है, वरना घर में नाक फूल जाएगी सबकी कि बेटा बहू बिना बताए वहां गए थे। राहुल ने मनुहार लुटाते हुए कहा। तो पूर्वी इकलौती बहू और उस पर पूर्वी और राहुल की प्राइवेट जॉब की जिम्मेदारी, इस सब से राहुल और पूर्वी को कहीं भी आउटिंग का मौका नहीं मिलता। और अगर किसी तरह प्लान बना भी ले तो मम्मी जी का मुंह बनते भी टाइम न लगता था। घर में भी सास का अंकुश दोनों पर बराबर रहता। बस आज जब राहुल ने अचानक ये अवसर दिया तो पूर्वी बिना कोई जाल मेल सोचे फटाफट तैयार हो गई। राहुल, दिल से थैंक यू तुमको। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लगा था कि हम दोनों सच में मम्मी पापा के घर जा रहे हैं। तुम्हारे साथ बुलेट पर न जाने कितने दिनों बाद जाना नसीब हुआ, लॉन्ग ड्राइव पर। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चंद घंटों का सफ़र भी। राहुल कुछ न बोला, मगर खुश था पूर्वी की खुशी में। बस डर इतना था कि घर में न खबर लग जाए, वरना बवाल मचते समय न लगेगा। क्योंकि माँ को पूर्वी के मायके जाना तो दूर, वहाँ का जिक्र भी कैकटक सा चुप जाता। यह सब ख्याल राहुल के मन में आ रहा था। पूर्वी के मायके में सबसे मिलने के बाद दोनों शाम को वापसी आ रहे थे। रास्ते में सफ़र के दौरान पूर्वी ने एक आध सेल्फी और रील बना ली थी, ताकि ये खूबसूरत लम्हा आँखों और मन को बेसुकून दे सके। दूसरे दिन पूर्वी ने एक सेल्फी राहुल को दिखाते हुए कहा, ये फ़ोटो कितनी प्यारी आई है ना राहुल, डीपी लगा लेती हूँ इसको। यह कहते ही पूर्वी ने व्हाट्सएप डीपी में वह फ़ोटो लगा दी। अगले दिन दोनों ऑफिस के लिए निकल गए, मगर उनके पीठ पीछे सास और पूर्वी की नंदे फ़ोन पर उनकी डीपी को लेकर खुसर फुसर करने लग गए। बहू तो बहू, अपना तो बेटा भी वैसा ही है जैसी बहू। माँ को कुछ नहीं बताया, ऑफिस बोलकर घर से निकल मियाँ बीबी यूं ही घूमने जाते हैं। डीपी ने लगाई होती तो पता भी कैसे चलता तुम बहनों को भी। तुम बता रही हो, वरना मैं तो समझती हूँ ऑफिस गए होंगे दोनों। दादी की बातें नन्हे विहान ने सुनी और शाम को ऑफिस से लौटी अपनी माँ पूर्वी से बोल दी, ओ गॉड, मेरी एक खुशियाँ जिनके लिए कैरेक्टर सी होती हैं, मैंने अपनी बेवकूफ़ी से वही खुशी उन लोगों को शेयर कर दी। ऐसे लोगों की ज़रूरत ही क्या है अपनी डीपी दिखाने की। सही कहते हैं, जैसे करनी वैसे भरनी। उनसे डीपी हाइड रखो। और ऐसी नंदे जो भैया भाभी की खुशी से, भैया भाभी के साथ साथ होने से जलन महसूस करते हो, उनको लाइफ से किनारे करना ही अच्छा है। पूर्वी ने अपनी नंदों की डीपी पर ब्लॉक कर दिया और मन सोची, कुछ चीज़ें खुशी से नहीं की जाती, मजबूरी में ही की जाती हैं, और मेरा ऐसा करना भी मजबूरी ही है। ननद रानी, काश डीपी देख आप लोग
आप लोग को यूँ मिर्ची न लगी होती। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।